मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करते हुए, राजा मिहिर भोज को नमन करते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करते हुए, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करते हुए, हमारे देश के सभी सम्राट अशोक, रानी अवंतीबाई लोधी, झलकरी बाई, राजा किशोर सिंह लोधी, रानी अहिल्याबाई होलकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, संत गाडगे बाबा साहब, बीपी मंडल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मानवर कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर साहब, मानवर बाबू जगदत्त प्रसाद कुशवाहा जी, सुखलाल कुशवाहा जी, करोड़ीलाल बेसला जी, देश के सभी हमारे महापुरुष और आयोजन कमेटी के हमारे राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के हमारे राष्ट्रीय प्रदेश जिले के सभी मध्य प्रदेश के और देश के कोने कोने से आओगे लोगों को आयोजन कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बधाइयां। यहाँ पे ओबीसी महासभा के हमारे सभी संघर्ष के साथी उपस्थित हैं, कई पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठन यहाँ उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पे SC/ST के संगठन और कई साथियों हमारे भाटी जी आप पधार चुके हैं, पार्टियों के लोग भी वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम लोग पिछले 18 तारीख को भोपाल में एक आंदोलन किया था और उस दिन से ही हम लगातार लगभग हमको 15 दिन घर से निकले हो गए और हमारे घर में कल एक कारके में, इसलिए हम चूंकि बीच में अपना समय ले रहे हैं बोलने के लिए, हमको यहाँ से जाना है और ये आंदोलन अभी शुभारंभ हुआ है। सभी लोग यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा, बीच बीच में सभी लोग आते रहेंगे। मेरा एक सवाल आप सब लोगों से भी है और आप सब लोग जवाब दीजिए। ये सारे मध्य प्रदेश के आप सब लोग अपने घर का डीजल पेट्रोल जला के आए हैं, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने आपको डीजल दिया है क्या? आप अपना घर का गेहूं बेच के, खेती किसानी मजदूरी करके सब अपनी अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल समय बर्बाद करके आए। क्यों आए भाई? आपने तो एक बार अपने क्षेत्र से विधायक चुन दिया, अब ये काम विधायक का है, कानून बनाने का, आरक्षण दिलवाने का, किसानों की फसलों का दाम दिलाने का। हमारा काम तो नहीं है ना, किसका काम है? अभी मध्य प्रदेश के अंदर 13% होल्ड में हमारी जो बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ में हैं, बहुत सारे युवा 2018 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कल जबलपुर संभाग के 10 दिन के दिवस के दौरे पे मैं गया, पूरे जिलों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे संगठन के विस्तार के लिए सस्ता अभियान चलाया, सभी समाजों के संगठनों के लोगों से मिले। उन्होंने कहा भाई साहब आपके देश में प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं और मुख्यमंत्री भी 2003 से मां भारती से लेकर वर्तमान में मोहन यादव तक सारे मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं, उसके बाद भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो। हमने कहा बेटी पराई हो गई, बेटी पराई हो गई और नागपुर से रिमोट से कंट्रोल हो गई, इसलिए हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्गों से यादव, लोधी, कुशवाहा, गुर्जर, धाकड़, जायसवाल, जितने यहाँ पे 59 विधायक हैं पिछड़ा वर्ग के, वो 82 विधायक यहाँ पे रामलाल, श्यामलाल जो हमारे SC/ST के हैं, ये सब बंधुआ मजदूर हैं, ये गुलाम है, या तो कांग्रेस के गुलाम है या भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है। इसलिए इन हिजड़ों के चक्कर में हमको संघर्ष करने के लिए रोड में उतरना पड़ा। अब ऐसे विधायकों का जो हमारी आवाज नहीं उठा रहे, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा रहे, यूजीएस का मामला देश के केंद्र सरकार बिल लेके आई, हमारी लड़ाई हम लोग 2016 से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यूजीएस का मामला आता है, देश का एक भी भारतीय जनता पार्टी का ना नेता, ना कोई विधायक, ना यहाँ के कांग्रेस के विपक्ष के राहुल गांधी, पप्पू और यहाँ का एक पक्ष में पोस्ट नहीं डाल रहा है। वो शेर आ जाएंगे, आप सब हम लोग शेर हैं। देखो इस संघर्ष में मैदान में उतरे हैं वो सारे शेर हैं, सारे शेरों के लिए एक तालियां बजाई जाए।
मैं एक सवाल यहाँ से हमारे देखो देखो कौन आया, मध्य प्रदेश के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, देखो कौन आया, मैं एक आवाज देखो देखो कौन आया, क्या ईवीएस के देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आने को भाटी जी का स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पर। एक बार जोरदार तालियां हमारे तालियों के साथ देखो देखो कौन आया। कार्यक्रम को व्यवस्थित सुचारू रूप से आगे संचालन कर सके। बहुत सारे वक्ता अलग अलग राज्यों से भी आए, मध्य प्रदेश के एक एक कोने से हमारे पास ऐसे और समय लूंगा, उसके बाद आगे आगे वक्ताओं के लिए ये मंच और माइक हम लोग समर्पित कर देंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो वर्तमान में राजनीतिक और सामाजिक हालात बने हुए हैं, वो देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियों में लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। और इस समय यूजीसी का जो मामला है, जो विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां और खासकर विपक्ष में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से सवाल है। यूजीसी को लेकर एक भी देश में कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, एक ने भी कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, कोई समर्थन नहीं दिया। इससे साफ उजागर होता है कि दोनों राजनीतिक दल पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और सबको थोड़ा निवेदन करो, 1-2 मिनट का अपन अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति एवं राष्ट्रीय महासचिव आजाद समाज पार्टी कांचीराम एवं मुख्य प्रभारी मध्य प्रदेश। साथियों, सभी साथियों से अनुरोध है कि जो साथी बाहर खड़े हुए हैं वो जल्दी अंदर आ जाए। इस मध्य प्रदेश में 2003 से पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। 55% आबादी है, 27% ये केंद्र सरकार का नियम है और यहाँ पे 13% पदों को होल्ड किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे मध्य प्रदेश के साथी नवीन भाटी जी का बाबा साहब की प्रतिमा देकर उनका सम्मान देकर उनको सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत आयोजन कमेटी को ऊपर करिएगा। भाटी जी खुद कीजिए, राजू भाई। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन कीजिए। जिन विधायकों को, सांसदों को हमने विधानसभा में, लोकसभा में वोट दिया है, क्या उनको हमारी आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर नहीं उठा रहे, नहीं हमारे अधिकार की बात कर रहे, तो ऐसे विधायकों को, सांसदों को चूड़ी भेंट करना चाहिए कि नहीं? हाथ उठाकर मेरा समर्थन कीजिए। जो हमारे वोट लेकर विधानसभा, लोकसभा में कानून नहीं बनवा रहे, ऐसे हिजड़े लोगों को चूड़ी भेंट करना चाहिए कि नहीं? तो ये मेरा सवाल मध्य प्रदेश के 230 जो हिजड़े विधायक हैं, मध्य प्रदेश के जो 40 सांसद हमारे वोट लेकर संसद में बैठे हैं, ऐसे लोगों का हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए कि नहीं? अब इन नाकारों को हमारे गांव में वोट मांगने का कोई अधिकार, इन नाकारों लोगों को हमारे वोट लेने का कोई अधिकार? तो बस मैं अपनी बात खत्म करता हूं और एक आह्वान करना चाहता हूं। इतने लोग आए हैं, आपको अपने अपने इष्ट की कसम, आपको धरती मां की कसम, अगर न्याय नहीं मिला, हमें यह जन आंदोलन 2026 से प्रारंभ कर रहा है। हम पूरे मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों में 100 लोगों की टीम खड़ी करेंगे और जो ओबीसी SC/ST का भाईचारा बनाएंगे। 400 नगर पालिका महापौर की जो हमारी शहरी इकाइयां हैं, उनमें भी टीम खड़ा करेंगे। ये जन आंदोलन 2026 से चालू होगा। मध्य प्रदेश की पंचायतों में जनपद, जिला पंचायत का जो चुनाव होगा, उसमें एक भी हिजड़ों के परिवार के लोग
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक भी नेता का परिवार का सदस्य इनको हम जीतने नहीं देंगे। आप तैयार हैं? ये ऐलान है 2028 तक आंदोलन चलेगा मध्य प्रदेश में। बड़ा महाभारत दिल्ली के प्रगति मैदान में 2029 में होगा। ये हम करो मरो की स्थिति है। हम कितनी जिंदगी में कितनी बार मरेंगे? 2 बार मरोगे? एक बार बताओ। 2 बार कौन मरेगा? हाथ उठाओ। 2 बार मरने वाले। 1 बार कौन मरेगा? हाथ उठाइए। आप मरने लड़ने मिटने तैयार हैं तो हम सब आपके संग तैयार हैं। जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, ओबीसी महासभा जिंदाबाद।